यहाँ भी तू वहाँ भी, तू है चारों ओर। तू यहाँ भी तू वहाँ भी, तू है चारों ओर। आबा आबा, तू है चारों ओर। आबा आबा, तू है चारों ओर। तू यहाँ भी तू वहाँ भी, तू है चारों ओर। तू यहाँ भी तू वहाँ भी, तू है चारों ओर। रचनाएं तेरी तुझको बताए, तू है चारों ओर। अवनी अंबर ये हरदम ही गाए, तू है चारों ओर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग प्रभु यीशु के उस प्रेम का समारोह में भाग लेने वाले हैं। इस प्रेम का समारोह में प्रभु यीशु हमारे दिल में आते हैं, हमारे जीवन में आते हैं और हम प्रभु यीशु के साथ एक बन जाते हैं। आइए इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए अपने आप को जांच कर देखें, टटोल कर देखें। कई बार हम जाने अनजाने में मन वचन कर्म से गलती करते हैं और प्रभु से दूर चले जाते हैं। प्रभु हमें और एक मौका दिया है उस दूरियां को तोड़ने के लिए। आइए हम अपनी कमज़ोरियों को, पापों को याद करें और प्रभु से माफ़ी मांगे और पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौट आए, ताकि हम इस पवित्र बलिभोज में योग्य रीति से भाग ले सकें। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु, मुक्ति दे दे। पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी हूँ मैं प्रभु, मुक्ति दे दे। पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तुझे ज्ञात है कि तेरे विश्वासीगण ख्रिस्त के जन्मदिवस की प्रतीक्षा सरगर्मी से कर रहे हैं। ऐसी कृपा दे कि हम इस महान मुक्ति का आनंद प्राप्त कर सकें और इसे प्रार्थना तथा बलिदान द्वारा उल्लासपूर्वक प्रकट करें। हमारी यह प्रार्थना है अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन।
बुद्धि को तेज और आत्मा को उदार बनाने वाला ईश्वर का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आगमन का तीसरा इतवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 61, वचन संख्याएं 1 से 2, 10 से 11। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरी अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बढ़ाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों का मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। जिस तरह वर पगड़ी बांधकर और वधू गहने पहनकर सुशोभित होते हैं, उसी तरह प्रभु ने मुझे मुक्ति का वस्त्र पहनाए और मुझ पर धार्मिकता के चादर डाल दिए हैं। जिस तरह पृथ्वी अपनी उपज उगाती है और बाग बीजों को अंकुरित करता है, उसी तरह प्रभु ईश्वर सभी राष्ट्रों में धार्मिकता तथा भक्ति उत्पन्न करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मार्गम सत्यम जीवन येसु, प्रियतम येसु, अनुपम येसु। मार्गम सत्यम जीवन येसु, प्रियतम येसु, अनुपम येसु। सच्चाई का दर्पण येसु, सारे जग का जीवन येसु। सच्चाई का दर्पण येसु, सारे जग का जीवन येसु। वह अपने भक्तों को मुक्ति देता, शक्ति दाता है वो शक्ति देता। मार्गम सत्यम जीवन येसु, प्रियतम येसु, अनुपम येसु। मार्गम सत्यम जीवन येसु, प्रियतम येसु, अनुपम येसु। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदार बनाने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 5, वाक्यायम 16 से 26 तक। आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि यीशु मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। आत्मा की प्रेरणा का दमन नहीं करें और भविष्यवाणी के वरदान की उपेक्षा नहीं करें, किंतु सब कुछ परख ले और जो अच्छा हो उसे स्वीकार करें। हर प्रकार की बुराई से बचते रहें। शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करें। आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष पाया जाए। ईश्वर यह सब कराएगा, क्योंकि उसने आप लोगों को बुलाया है और वह सत्य प्रतिज्ञा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने हाथों से, प्रसन्न मन से खुशी मनाए, नाचे गाए तन मन से। हालेलुया हालेलुया, नाचे गाए तन मन से, खुशी मनाए तन मन से। यही दिवस है जिसे बनाया
हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 1 पद संख्याएं 6 से 8 और 19 से 28 तक। ईश्वर का भेजा हुआ योहन नामक एक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को योहन के पास यह पूछने भेजा कि आप कौन हैं, तो उसने यह साक्ष्य दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार किया कि मैं मसीह नहीं हूँ। उन्होंने उससे पूछा, तब आप कौन हैं? क्या आप एलियास हैं? उसने कहा, मैं एलियास नहीं हूँ। क्या आप नबी हैं? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे कहा, तो आप कौन हैं? जिन्होंने हमें भेजा है, हम उन्हें कौन सा उत्तर दें? आप अपने विषय में क्या कहते हैं? उसने उत्तर दिया, मैं हूँ जैसा कि ईसाइस नबी ने कहा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग सीधा करो। जो फरीसियों की ओर से भेजे गए थे, उन्होंने उससे पूछा, यदि आप ना तो मसीह है, ना एलियास और ना वो नबी, तो फिर बपतिस्मा क्यों दे रहे हैं? योहन ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ। तुम्हारे बीच एक हैं जिन्हें तुम नहीं पहचानते, वो मेरे बाद आने वाले हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। यह सब यरदन के पार बेथानिया में घटित हुआ, जहाँ योहन बपतिस्मा दे रहा था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ नबी ईसाइस का ग्रंथ से लिया गया है। आज के पहले पाठ में नबी ईसाइस कहते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश दूं। यही अंश हम देखते हैं प्रभु यीशु लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 में ईसाइस का धर्म ग्रंथ से पढ़कर नाजरेत के निवासियों को सुनाते हैं। और आगे हम देखते हैं पद संख्या 21 में प्रभु यीशु कहते हैं, धर्म ग्रंथ का यह कथन तुम लोगों के सामने आज पूरा हो गया है। और सचमुच उस धर्म ग्रंथ का कथन प्रभु यीशु के जीवन में पूरा हो जाता है। और सचमुच प्रभु यीशु उस धर्म ग्रंथ का कथन को पूरा करते हैं अपने जीवन में। रोगियों को चंगा करते हैं, कोढ़ियों को चंगा करते हैं, अंधों को दृष्टिदान देते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाते हैं और बंदियों को मुक्ति का संदेश देते हैं। इस वचन के जरिए प्रभु हमें क्या कहना चाहते हैं? इस वचन के जरिए प्रभु हमें यह कहना चाहते हैं कि प्रभु का आत्मा हम हर एक पर निवास करता है। प्रभु का आत्मा हम सभी के ऊपर विराजमान है और हम सब प्रभु के द्वारा और हम सब का प्रभु अभिषेक किया है और हम सबों को प्रभु मुक्ति का संदेश प्रचार करने के लिए भेजा है। और आगे हम देखते हैं नबी ईसाइस कहते हैं, मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ, मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। यानी जब हम प्रभु के वाक्य के प्रचार करते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित हो उठता है और हम प्रभु में आनंद मनाते हैं। आज हम आगमन काल के तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। आगमन काल के प्रथम सप्ताह जो था वो आशा का सप्ताह था।
और दूसरा सप्ताह जो था वो प्रेम का सप्ताह था। और आज हम आगमन काल के तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं जो आनंद का सप्ताह है। और नबी ईसाइया कहते हैं, मेरा मन प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता है। आज के दूसरा पाठ में हमें यह सुनने को मिलता है, आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहें और सब बातों में ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। आप लोग हर समय प्रसन्न रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हर दुख कष्ट को ईसा मसीह के साथ सामना करें। जब ईसा मसीह का सानिध्य हम लोगों के साथ रहता है, जब प्रभु का सानिध्य हम लोगों के साथ रहता है, तो हम हर दुख कष्ट का, हर परिस्थिति का डांट कर सामना करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। इसलिए संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र में लिखते हैं, अध्याय 4 पद संख्या 4 में, आप लोग हर समय प्रसन्न रहे। मैं फिर कहता हूँ, प्रसन्न रहे। फिर आगे हमने सुना कि निरंतर प्रार्थना करते रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें। जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों को लेकर गेत्सेमनी बारी में गए, शिष्यों को छोड़कर कुछ दूरी में प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे। कुछ समय के बाद प्रभु यीशु देखने गए तो प्रभु यीशु के शिष्य लोग सो रहे थे। फिर प्रभु यीशु पेतरुस के पास गए और उनसे कहा, सिमोन, सोते हो? क्या घंटे भर भी मेरे साथ जाग कर प्रार्थना नहीं कर सकते? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। हम लोगों को जागते रहने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और हम देखते हैं लूकोस के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1 में, उसमें प्रभु का वचन कहता है, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसलिए हम सबों को प्रार्थना करने की आवश्यकता है। एफएससी अध्याय 6 पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं, आप लोग हर समय आत्मा में तत्पर होकर प्रार्थना तथा निवेदन करें। प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम लोगों ने सुना कि सभी बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 25 में हम पढ़ते हैं, यदि जीवित लोग ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते तो अधलोक में कौन उसका स्तुतिगान करेगा। यानी हम लोगों को प्रभु को धन्यवाद देना जरूरी है। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 50 पद संख्या 23 में, जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। यानी प्रभु हमसे धन्यवाद का बलिदान चाहता है। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। एक विश्वासी का जीवन धन्यवाद का जीवन होना जरूरी है। इसलिए आगे हम देखते हैं संत पौलुस कहते हैं, सब कुछ परख ले और जो अच्छा है उसे स्वीकार करे, हर प्रकार की बुराई से बचते रहें, जिससे आपका मन, आत्मा और शरीर प्रभु यीशु के दिन निर्दोष पाए जाएं। यानी अंतिम दिन जब हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारा मन निर्दोष पाया जाएगा तो प्रभु यीशु हमसे वादा करते हैं कि हमें वह अनंत शांति प्रदान करेंगे। हम देखते हैं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 10 में प्रभु का वचन कहता है, तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो। प्रभु का वचन कहता है, तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन मुकुट प्रदान करूंगा। इस आगमन काल में हम प्रभु यीशु के इंतजार में हैं और हम सभी बड़ी खुशी से, बड़ी आनंद के साथ प्रभु यीशु के इंतजार में हैं। आज के तीसरे पाठ में हम लोगों ने सुना, आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि यहूदिया के याजकों और लेवियों संत यूहन्ना के पास आते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हैं। और संत यूहन्ना कहते हैं कि मैं ज्योति का साक्ष्य देने आया हूँ। और वो ज्योति कौन है? हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 12 में प्रभु यीशु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। उस ज्योति के विषय में साक्ष्य देने के लिए संत यूहन्ना आते हैं। और जब यहूदिया के लोग पूछते हैं उनसे तो वो कहते हैं कि मैं मसीह नहीं हूँ, मैं एलियास नहीं हूँ, मैं नबी नहीं हूँ। तब वे उनसे पूछते हैं तो आप कौन हैं? कि संत यूहन्ना बताते हैं कि मैं निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग सिधार करो।
आज उस आवाज़ हम सबों को पुकार रहा है कि प्रभु का मार्ग सीधा करने के लिए। प्रभु का मार्ग सीधा करना यानी अपने पापमय जीवन को छोड़कर, अपने दुनियादारी को छोड़कर, दुनिया के मोह माया को छोड़कर प्रभु के पास जाने के लिए। तो आइए हम उस आवाज़ को सुने, उस आवाज़ को पहचाने और इस आगमन काल में प्रभु यीशु को अपने दिल में आने के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि प्रभु यीशु हमारे दिल में आए और हमें एक नया सृष्टि बनाए। प्रभु का उद्देश्य यह है कि हम एक नई सृष्टि बने। आइए प्रभु को हम अपने दिल में जगह दें, इस आगमन काल में अपने आप को तैयार करें ताकि हम एक नई सृष्टि बने। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुमारी मरियम से जन्मे, पुन्तियुस पिलातुस के शासन उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, मनुष्य में उतरा, तीसरे दिन मृतकों से जी उठा, स्वर्ग गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवितों मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई बहनों, हम अपने प्रभु और मुक्तिदाता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परम दयालु पिता ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि ख्रिस्त के पावन आगमन द्वारा हृदय के दीन सुसमाचार की कृपा ग्रहण करें और दया व मुक्ति प्राप्त करें। प्रभु यीशु अपने आगमन द्वारा कलीसिया को अधिक पवित्र करें और उसे अपने आनंद से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे शाश्वत ईश्वर, हम संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें आप बुद्धि और विवेक से भर दे, जिससे वह एक भले चरवाह की तरह पवित्र कलीसिया को यीशु के बताए हुए मार्ग पर ले चले और जीवित प्रभु यीशु का अनुभव करा सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे परमपिता ईश्वर, हम दीन दुखी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु ईश्वर उनकी दुख भरी परिस्थिति में उनकी सहायता करें और सांत्वना दे, जिससे वे प्रभु यीशु को एक मुक्तिदाता के रूप में पहचान सके, जो हमारे पापों और दुखों के कारण क्रूस पर मर गए। वही प्रभु यीशु हमारे दुखों को भी पवित्र लहू से धो डाले। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम सभी विद्यार्थियों को तेरे चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। उन्हें आप ज्ञान और बुद्धि से भर दे, जिससे वे पढ़ लिख कर एक अच्छे ख्रिस्तीय जीवन व्यतीत करें और अपने कदमों में खड़े हो सके, साथ ही शिक्षा के माध्यम से अपना भविष्य उज्जवल बना सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे दया सागर ईश्वर, हम किसानों के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, वे अपने हक को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनको इस लड़ाई में आप उनको सहयोग दे, उन्हें न्याय दिला और सभी अधिकारियों नेताओं को विवेक दे, जिससे वे दूसरों के दुख दर्द को समझ सकें और किसानों के हित के लिए अपना कदम आगे बढ़ा सके। इस कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे शांतिदाता प्रभु, हम आगमन काल में सभी लोगों को पश्चाताप की कृपा और वरदान मांगते हैं और हमारे दिल में मेल मिलाप के गुणों से भर दे, ताकि हम अपने जीवन में आने वाले बालक यीशु का स्वागत अपने हृदय में हर्ष उल्लास के साथ कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
हे ईश्वर, हम पर यह अनुग्रह कर कि इस नश्वर संसार में तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के आगमन द्वारा हम अंधकार के कर्म त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण करें, तथा अंतिम दिन में जब वे हमारा न्याय करने लौटेंगे हम उनके साथ अविनाशी जीवन के लिए जी उठे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तब प्रेम की महेश्वरिता सदा मिले हमें प्रभुता। तब प्रेम की महेश्वरिता सदा मिले हमें प्रभुता। ये दाख रस रोटी वर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति का यह बलिदान लगातार तेरे सम्मुख चढ़ाया जाए। यह बलिदान अपना उद्देश्य पूरा करे और हमारी मुक्ति का प्रबल साधन बने। यह वर दे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन में इन्होंने दिन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की तथा हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब ये अंतिम आगमन के समय महिमा मंडित होकर पधारेंगे, तब हमें वो मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन तेरा नाम पावन, मुझे सारा जहां। 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 स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा पा। स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा पा। जय जयकार हो प्रभु का, गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, मुझे सारा जहां।
पूजित है सर्वोच्च गगन, पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां, पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। कृष्ण प्रभु मर गए, कृष्ण प्रभु जी उठे, कृष्ण प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान का स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु के द्वारा सिखाए हुए उस सुंदर प्रार्थना को एक साथ दोहराएं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर।
हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो। मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। तेरा मेरा जो है नाता, वो है प्यारा रे विधाता। तू अंधेरे को मिटाता, तू उजाला लेके आता। हम प्रार्थना करें। हे दया सागर प्रभु, हम तुझसे याचना करते हैं कि यह दिव्य प्रसाद हमें सब बुराइयों से शुद्ध कर आगामी वर्ष के लिए तैयार करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त के प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार। सांसों की मेरी सरगम नमन करे बारंबार। गाता प्रभु तेरा आभार, बादों के फूलों से, आकाश के पंछियों से ज्यादा प्यार तूने दिया। प्रभु सृष्टि की शोभा से, तारों की आभा से मुझको तूने
तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार